In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. So we were reading The Rape of the Lock by Alexander Pope. हमने Alexander Pope की स्टार्ट की थी The Rape of the Lock. तो Rape of the Lock स्टार्ट कैसे हुई? म्यूज़ से हुई, और वो म्यूज़ जो है वो इन्वोकेशन जो है वो अपने फ्रेंड थॉमस कैरल को देता है, और उसके बाद जो है हमने बेलिंडा के बारे में पढ़ा जो इसका मेन कैरेक्टर है, और हमने उसका जो मकसद था एपिक लिखने का, मॉक एपिक लिखने का, वो पढ़ा। वो क्या था? जो उसने शुरू में बता दिया कि ट्रीवियल पैटी इश्यूज़ जो डिस्प्यूट्स हैं वो किस तरह ग्रेट डिस्प्यूट्स बन जाते हैं। ट्रीवियल इशू कैसे एक ग्रेट डिस्प्यूट बन जाता है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बेलिंडा के बारे में पढ़ा कि बेलिंडा जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है, और वो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि वो सो रही है अभी तक। उसके पास उसका एक पेट डॉग है, लैप डॉग जो है, क्योंकि लैप डॉग्स जो है उस ज़माने में जो है वो कॉमन थे, 18th सेंचुरी में कॉमन थे। 18th सेंचुरी का सारा सिनेरियो दिखाया हुआ, और 18th सेंचुरी में ये भी दिखाया हुआ है कि उस ज़माने में लेडीज़ जो थी वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा अपने लैप डॉग्स जो उनके पेट डॉग्स थे उनको अहमियत देती थी। उसके बाद हमने एरियल के बारे में, एरियल जो कि सिल्फ है, सिल्फ के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। सिल्फ के बारे में हमने पढ़ा था लाइन नंबर 50 तक, कि वो कहती है कि जब हम भी लेडीज़ थी, और जब हम मर जाती हैं तो फिर हम ब्यूटीफुल लेडीज़ थी तो हम सिल्फ में बदल गई। अब लाइन नंबर 50 से आगे हम पढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। थिंक नॉट when woman's transient breath is fled, that all her vanities at once are dead. Look, think not से नीचे वाली लाइन कनेक्ट करें, that all her vanities at once are dead. ये मत सोचो कि जब ये सिल्फ जो है ना उसको कह रही है बेलिंडा को उसकी नींद में आके, कि ये मत सोचो कि जब कोई औरत मर जाती है, वुमेंस ट्रांजिएंट ब्रेथ मीन्स जब उसकी जो टेम्परेरी लाइफ है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद उसकी वैनिटीज़ भी उसके साथ ख़त्म हो जाती है। वैनिटीज़ यानी उसका गरूर, उसका प्रिटेंशियस नेचर, उसका पॉम्प, उसका शो ऑफ करना, ये जो उसका गरूर है, बेजा गरूर जो है उसको कहते हैं। वैनिटीज़ भी उसके साथ ख़त्म हो जाती हैं। अगर ये सोच रहे हो तो ये गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। ये गलत सोच रही हो अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं है। ये कौन कह रही है? सिल्फ कह रही है बेलिंडा को। सक्सीडिंग वैनिटीज़ शी स्टिल रिगार्ड्स, तो वो जो वैनिटीज़ उसकी होती हैं, जो उसका गरूर होता है, बेजा गरूर होता है, वो उसके साथ फिर भी रह जाता है। वो बेशक अपनी अर्थ जो लाइफ है उनकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी वो उन वैनिटीज़ में इंटरेस्ट लेती हैं और उनको फॉलो करती हैं। एंड दो शी प्लेज नो मोर ओवरलुक्स द कार्ड्स, उस ज़माने में 18th सेंचुरी में कार्ड्स की गेम्स, ओम्बर एक थी, वो बहुत ज़्यादा खेली जाती थी, या इस तरह की कार्ड्स की और काफ़ी गेम्स खेली जाती थी, क्योंकि जब ये पार्टीज़ में जाते थे 18th सेंचुरी के फैशनेबल लोग पार्टीज़ में जाके मिलते जुलते थे, बातें शातें करते थे, डांस वगैरह करते थे और गेम्स खेल करते थे, कार्ड की गेम। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो कार्ड्स यानी ताश जिसको कहते हैं, ताश की जो गेम है वो जो है वो बेशक उसको खेल नहीं सकती, लेकिन वो उसको देखती ज़रूर है, फॉलो ज़रूर करती है। वो लेडीज़ जो मर जाती हैं, जो उनकी वैनिटीज़ होती हैं, वो उनको फॉलो करती रहती हैं। वो कार्ड की गेम खेल नहीं सकती, लेकिन कार्ड की गेम को फॉलो ज़रूर करती हैं। हर जॉय इन गिल्डेड चैरियट्स व्हेन अलाइव, एंड लव ऑफ ओम्बर आफ्टर डेथ सर्वाइव। अलाइव, सर्वाइव, आप देखें ज़रा ये राइमिंग वर्ड्स। ओके, हर जॉय, उसके मरने के बाद भी उसका जो खुशी होती है, उसकी जो इंटरेस्ट होता है किसमें? चैरियट्स क्या होते हैं? चैरियट्स होते हैं कैरेज, वो जो बग्गी टाइप होते हैं उसको कहते हैं। उसका तब भी गिल्डेड यानी कि गोल्डन कलर की सजावट की हुई बग्गियों से उसका इंटरेस्ट तभी भी ख़त्म नहीं होता उसके मरने के बाद। ना ही उसका ओम्बर OMBRE, ओम्बर क्या है? गेम ऑफ कार्ड्स की गेम है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि कार्ड्स की गेम्स जो हैं वो उस ज़माने में खेलते थे। ताश की गेम है ये, तो उसके लिए भी उनका जो लव है वो ख़त्म नहीं होता, ना गिल्डेड चैरियट्स के लिए और ना ही ओम्बर के लिए उनका लव जो है वो ख़त्म नहीं होता। ये 18th सेंचुरी पर जो है ये सारा सिनेरियो दिखाया हुआ है कि 18th सेंचुरी में ख़ासतौर पे अगस्तन एज में जो पोप की एज थी उसमें क्या हो रहा था। पोप ने उसको ही प्रेजेंट किया है, जो कि उसने एक सच्चे वाक़े से लेके प्रेजेंट किया। नेक्स्ट वो कह रहा है, लाइन नंबर 57 है,
फॉर व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर। लाइन बहुत ईजी है, इसको गौर से पढ़ें तो आपको साफ समझ आ जाएगी। फॉर व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, एक्सपायर मतलब मर जाती हैं, जब ख़त्म हो जाती हैं, डेथ हो जाती है। टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स देयर सोल्स रिटायर, तो उनकी जब कोई फेयर मेडन जो है, कोई खूबसूरत लड़की जो है, कोई खूबसूरत लेडी जो है, उसकी डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो फिर जिन एलिमेंट्स के वो ज़्यादा करीब होती हैं, जिसमें वो ज़्यादा रिजेंबल करती हैं जिन एलिमेंट्स से, वो उसकी तरफ उन स्पिरिट्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, वो उन स्पिरिट्स में चेंज हो जाती हैं जिन स्पिरिट से वो ज़्यादा करीब होती हैं। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं ना स्पिरिट्स के, एक अर्थ, एक एयर, एक फायर और एक वाटर। जिससे मिलता जुलता नेचर होता है वो उस स्पिरिट में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट लाइंस में वो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है पोप और पोप एक्सप्लेन कर रहा है, और ये बता कौन रहा है, बिलिंडा को बता रही है सिल्फ, जो उसके ख्वाब में आई है। द स्पिरिट्स 59 लाइन है। द स्पिरिट्स ऑफ फायरी टर्मेगनेंट्स इन फ्लेम, टर्मेगनेंट्स मीन्स हार्श टेम्पर्ड, जो गुस्से वाली खातून होती हैं, औरतें होती हैं। इन फ्लेम माउंट अप, वो फ्लेम्स बनकर उड़ती हैं और क्या बन जाती हैं, एंड टेक आ सैलामेंडर्स नेम, और उनका नाम सैलामेंडर बन जाता है। जो बहुत ज़्यादा वायलेंट और स्कोल्डिंग विमेन होती हैं, दे राइज अपवर्ड्स इन फ्लेम्स एंड आर नोन एज सैलामेंडर्स और फायर स्पिरिट्स। दे आर कॉल्ड फायर स्पिरिट्स। सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स, सॉफ्ट यील्डिंग माइंड्स का मतलब है सबमिसिव, और जो जेंटल नेचर की सबमिसिव जो होती हैं, फरमाबरदार औरतें होती हैं। टू वाटर ग्लाइड अवे, वो वाटर स्पिरिट्स में बदल जाती हैं। एंड सिप विद निम्फ्स देयर इटर्नल टी, और वो अपनी एलिमेंटल टी, वो क्योंकि निम्फ क्या है, वाटर स्पिरिट है, वो वाटर स्पिरिट्स में बदल जाती हैं, जो जेंटल लेडीज़ होती हैं, सबमिसिव लेडीज़ होती हैं, और वो निम्फ्स के साथ बैठकर अपनी एलिमेंटल टी पीती हैं, क्योंकि निम्फ क्या है, निम्फ वाटर स्पिरिट्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस पर, कौन सी स्पिरिट किस चीज़ की है। द ग्रेवर प्रूड सिंक्स डाउनवर्ड टू अ नोम, GNOME मीन, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है नोम। नोम क्या होते हैं, ये छोटे छोटे डवार्विश क्रीचर्स होते हैं। क्रीचर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ये बोनो जैसे बशिंदे होते हैं, और ये होती हैं अर्थ स्पिरिट्स। इसकी आप इमेजेस निकाल के इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको समझ ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। द ग्रेवर प्रूड होते हैं वो जो हाईली मॉडेस्ट होते हैं, मतलब वो वाकई में इतने मॉडेस्ट, इतने चेस्ट होते नहीं हैं जितना वो शो ऑफ़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा, बहुत ज़्यादा परहेज़गार हैं। वो फॉल्स मॉडेस्टी शो करते हैं, जो उन लेडीज़ की बात कर रहा है कि जो मॉडेस्टी, फेक मॉडेस्टी, फॉल्स मॉडेस्टी शो करती हैं बहुत ज़्यादा, वो किस में बदल जाती हैं, वो नॉर्म्स में चेंज हो जाती हैं मरने के बाद। इन सर्च ऑफ मिसचीफ स्टिल ऑन अर्थ टू रूम मीन्स फिरती रहती हैं, और वो मिसचीफ कोई ना कोई कारनामा या कोई ना कोई शरारत करने के लिए अर्थ पर फिरती रहती हैं। ठीक है, अब हमने किसके बारे में पढ़ लिया अभी तक, हमने सैलामेंडर्स और फायर स्पिरिट्स के बारे में पढ़ लिया। जो गुस्से वाली होती हैं वो फायर स्पिरिट्स बन जाती हैं, जो सबमिसिव नेचर की होती हैं, फरमाबरदार होती हैं, वो निम्फ्स बन जाती हैं, और जो प्रूड होती हैं, प्रूड मतलब बहुत ज़्यादा फॉल्स मॉडेस्टी शो करती हैं, वो क्या बन जाती हैं, वो नॉर्म्स बन जाती हैं, जो कि मिसचीफ करने के लिए अर्थ पर फिरती रहती हैं। उसके बाद है जो लाइन 2 मैंने अंडरलाइन की हुई है, इसमें जो लाइन मैंने अंडरलाइंस की हुई है, जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई है वो सब इम्पॉर्टेंट है, उसको गौर से पढ़ लीजिएगा। द लाइट कॉकेट्स इन सिल्फ्स अ लॉफ्ट रिपेयर। कॉकेट्स होती है अ फ्लर्टियस वुमेन। कॉकेट मीन्स अ फ्लर्टियस वुमेन। फ्लर्ट करना क्या होता है कि ऐसी आर्ट यूज़ करना जिससे आप दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो ऐसी फ्लर्टियस वुमेन जो डिफरेंट तरीक़ों से दूसरों को अपनी तरफ माइल करती थी, इस तरह की क्या बन गई औरतें, फ्लर्टियस वुमेन बन गई सिल्फ्स। एंड स्पोर्ट एंड फ्लटर इन द फील्ड्स ऑफ एयर। और ये एयरी स्पिरिट्स हैं, ये एयरी स्पिरिट्स हैं, यानी कि ये हवा की स्पिरिट्स हैं, हवा की मखलूक हैं। तो ये फ्लटर और स्पोर्ट यानी कि हवा में खेलती हैं और फिरती हैं सिल्फ्स जो हैं।
और ये सिल्फ ही है जो बता रही है सब कुछ बेलिंडा को। नो फर्दर येट, और ये तुम्हें बताना ज़रूरी है, देयर इज़ समथिंग मोर टू से, और वो क्या है, देयर इज़ समथिंग मोर टू बी नोन, हु एवर फेयर एंड चेस्ट रिजेक्ट्स मैनकाइंड। दीज लाइन्स आर रियली ईजी, इसको गौर से देखें तो सब समझ में आ जाएगा। हु एवर फेयर एंड चेस्ट, चेस्ट क्या होता है, पाकीज़ा या चेस्ट मतलब, हाँ चेस्ट पाकीज़ा को ही कहते हैं, विर्चुअस जो नेक होती है। जो भी नेक और ख़ूबसूरत औरत जो है वो रिजेक्ट्स मैनकाइंड, प्योर वुमेन जो होती है किसी ह्यूमन लवर को रिजेक्ट करती है, कोई खूबसूरत लड़की, इज़ बाय सम निम्फ एम्ब्रेस्ड, शी इज़ कोर्टेड एंड एम्ब्रेस्ड बाय अ निम्फ और स्पिरिट ऑफ एयर, तो उसको एयर की स्पिरिट अपना लेती है, उसको गले लगाती है या उससे मोहब्बत करने लगती है। फॉर स्पिरिट्स, तो जो लेडी प्योर होती है और अपना विर्चू जो है वो बचा के रखती है, उसको कौन गार्ड करती है, उसको सेल्फ गार्ड करती है, जो कि एयर की स्पिरिट है। लास्ट 2 लाइन्स देखें। फॉर स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम मॉर्टल लॉज विद ईज़ एज्यूम व्हाट सेक्सेस एंड व्हाट शेप्स दे प्लीज़, तो क्योंकि ये स्पिरिट्स होती हैं ये इममॉर्टल होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मॉर्टल से इममॉर्टल बनी है, तो स्पिरिट्स जो हैं वो इममॉर्टल होती हैं और उन पर मॉर्टल लॉज अप्लाई नहीं होते, इस वजह से वो कोई भी सेक्स, यानी कि वो मेल भी बन सकती हैं, वो फीमेल भी बन सकती हैं, कोई भी जिन्स और कोई भी शेप एज्यूम कर सकती हैं, ले सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। What guards the purity of melting maids in courtly balls and midnight masquerades? ये जो सेल्फ्स होती हैं ये प्योरिटी और चेस्टिटी जो मेडन्स की है उसको बचाती हैं, ताकि वो बॉल्स होती है, पार्टी जो पार्टी होती है ना उसको बॉल कहते हैं, कोर्टली बॉल्स यानी कि जो शानदार बॉल्स होती हैं, शानदार पार्टियाँ होती हैं, और मिडनाइट मैस्क्यूरेड्स होते हैं डांस पार्टीज़ जिसमें मास्क लगा के डांस करते हैं, जिसमें डांस करते हैं मास्क पहन के, वो होते हैं मास्क डांसेस मैस्क्यूरेड्स। तो मिडनाइट में जो आधी रात को मास्क डांसेस वाली पार्टीज़ होती हैं या जो कोर्टली बॉल्स होती हैं, उसमें ये जो सेल्फ्स होती हैं उनकी प्योरिटी को गार्ड करती हैं, बचाती हैं और उनको किसी के झांसे में नहीं आने देती। सेव फ्रॉम द ट्रेचियस फ्रेंड द डेयरिंग स्पार्क, ट्रेचियस मीन्स नाकाबिले एतबार फ्रेंड, द डेयरिंग स्पार्क, द ग्लैंस बाय डे, द विस्पर इन द डार्क, when kind occasion prompts their warm desires, when music softens and when dancing fires। और ये सिल्फ्स क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, इन मेडन्स को जो है क्योंकि बचाना ज़रूरी होता है लस्ट से, उन लोगों की लस्ट है जो उनके वेल विशर्स बनते हैं। ट्रेचियस मीन्स जो उनके वेल विशर्स बनते हैं, धोखेबाज लवर्स जो होते हैं उनसे बचाती हैं, और उनके माइंड और उनको बचाती हैं बोल्ड गैलेंट से, ऐसे बोल्ड लवर्स से जो अपने पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। द ग्लैंस बाय डे, उनको दिन में उनके ग्लैंस होते हैं नज़र, स्टेयर कह लें, टू लुक कह लें, उनकी नज़रों से बचाती हैं दिन के टाइम, और रात के टाइम उनके विस्पर्स, उनकी सरगोशियों से बचाती हैं ये सिल्फ्स जो हैं ऐसी फैशनेबल लेडीज़ को। व्हेन काइंड ओकेजन प्रॉम्प्ट्स देयर वार्म डिज़ायर्स, जब उनकी डिज़ायर्स जो हैं, जब उनके पैशन जो हैं, उनके अपने पैशन जो हैं वो इन फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, इन फेवरेबल ओकेजन्स की वजह से जो है वो बढ़ जाते हैं, उनके पैशन बढ़ जाता है, तब वो उनको कंट्रोल करते हैं। जब वो पैशन उनका कैसा बढ़ता है कि एक तो वो उनके लवर्स उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दूसरा म्यूज़िक जो है यहाँ पे व्हेन म्यूज़िक सॉफ्टन्स, जब म्यूज़िक जो है उनके दिल पिघला देता है, एंड व्हेन डांसिंग फायर्स देयर ब्लड, और जब डांस से उनके जो है वो व्हेन डांस फायर्स देयर ब्लड, जब उनका जोश बढ़ जाता है डांस की वजह से, तब टिस बट देयर सेल्फ
टिस मीन्स इट इज़, बट देयर सेल्फ, ये सेल्फ होती है, एयर स्पिरिट होती है. द वाइज सेलेस्टियल्स नो, दो ऑनर इज़ द वर्ड विद मैन बिलो. तब उनको ये वाइज हेवनली बीइंग्स जो कि सिल्व्स हैं, इन औरतों को गार्ड करती हैं. और अर्थली मैन जो हैं वो क्या समझते हैं कि इनका ऑनर जो है उन औरतों ने ख़ुद बचाया, कि उन्होंने अपना ऑनर जो है वो अपने उन वेकेड लवर्स से अपने आप को ख़ुद बचाया, और इस तरह से उनकी इज़्ज़त बढ़ती है. हालांकि उनको बचाता कौन है? ये सिल्व्स बचाती हैं उनको. नेक्स्ट देखते हैं. सम निम्स देयर आर too conscious of their face, for life predestined to the norm's embrace. There are some girls who are too keenly aware of their beauty and who are fitted to spend their lives in the embraces of the norms or earth spirits. कुछ औरतें अपनी खूबसूरती के लिए इतनी प्राउड होती हैं, इतनी कॉन्शियस होती हैं अपनी ब्यूटी के लिए कि उनको जो है फिर अर्थ स्पिरिट से जो है मिलती हैं, उनको अर्थ स्पिरिट्स गाइड करती हैं. दीज स्वेल देयर प्रॉस्पेक्ट्स एंड एक्सल्ट देयर प्राइड. मैंने आपको जैसे बताया था कि ये अर्थ स्पिरिट्स होती कौन है? जो बहुत ज़्यादा प्रूड वुमेन होती हैं. प्रूड, प्राउड नहीं, प्रूड. प्रूड मीन्स जो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट, फॉल्स मॉडेस्टी शो करती हैं. तो ये गर्ल्स जो हैं वो क्या इमेजिन करती हैं? दीज स्वेल देयर प्रॉस्पेक्ट्स एंड एक्सल्ट देयर pride when offers are disdained and love denied. prospects यहाँ पे मैरिज prospects की बात हो रही है, मैट्रिमोनियल prospects. ये जो हैं, ये गर्ल्स जो हैं इमेजिन करती हैं कि इनके बहुत ब्राइट शादी के चांसेस हैं, मैरिज प्रपोजल्स हैं, और वो इस वजह से कंसीटेड प्राउडी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाती हैं. when offers are disdained, और ये क्या करती हैं? अच्छी अच्छी ऑफ़र्स जो हैं, मैरिज की ऑफ़र्स जो हैं, डिसडेंट, ठुकरा देती हैं. एंड लव डिनाइड, और ऐसे शो करती हैं जैसे कि इनको इनके लवर्स से कोई लगाव ही नहीं है, किसी भी स्वीटर से इनको कोई मोहब्बत नहीं है. देन गे आइडियाज़ क्राउड द वेकेंट ब्रेन. गे आइडियाज़ मतलब अच्छे अच्छे आइडियाज़ को ये एंटरटेन करती हैं अपने माइंड में, अपने एम्प्टी माइंड को भर लेती हैं अच्छे अच्छे आइडियाज़ से. वाइल पीर्स, और वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ क्या होते हैं? वाइल पीर्स एंड डूक्स एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन, कि इनको पीर्स यानी बड़े बड़े नवाब, डूक्स भी नवाब कोई कह सकते हैं आप, ये किंग और क्वीन से बाद में जो रैंक्स होती हैं उनमें एक रैंक होती है इनकी डूक्स और डचेस की. एंड ये स्वीपिंग ट्रेन यानी कि इसी तरह के और नोबल मैन जो इनके पीछे से इनके गाउन उठाए हुए होते हैं, वो वाली जो नोबल मैन होते हैं, जिनके गाउन लोगों ने उठाए होते हैं, वो नोबल मैन. एंड गार्टर्स, स्टार्स एंड कोरोनेट्स अपीयर. और ये क्या अपने दिमाग में खन्नास भर लेती हैं, ये क्या सोच लेती हैं, अपने क्या खुश फहमियाँ पाल लेती हैं कि इनको नोबल मैन, ये गार्टर, स्टार्स और कोरोनेट्स जो हैं, मतलब इनका मीनिंग है नोबल मैन हु वेयर स्मॉल क्राउन्स और हु हैव अर्नड डेकोरेशंस, मेडल्स एक्सेट्रास. जिन्होंने मेडल वगैरह जीते होते हैं, या कोई हाई रैंक के जो नाइट्स होते हैं उनको कहते हैं गार्टर्स. इस तरह के जो लोग होते हैं इनके लिए वो इनके स्वीटर बनेंगे, ये उनसे शादी करेंगी, वो ये सोचती हैं. एंड इन सॉफ्ट साउंड्स, और सॉफ्ट और इनको ये भी लगता है कि सॉफ्टली उनके कानों में ये सोच के आवाज़ भी आने लग जाती है. योर ग्रेस जो है वो डचेस के कानों में, वो अपने आप को डचेस महसूस करने लग जाती हैं, क्योंकि डूक और डचेस के लिए जो है वो यूज़ होता है योर ग्रेस, जैसे कि किंग और क्वीन के लिए यूज़ होता है ना योर मैजेस्टी. इसी तरह डूक और डचेस के लिए यूज़ होता है योर ग्रेस. तो योर ग्रेस की उनके कानों में आवाज़ें भी आने लग जाती हैं. सल्यूट्स देयर एयर, उनके कानों में उसकी आवाज़ें भी आने लग जाती हैं. टिस दीज दैट अर्ली टेंट द फीमेल सोल. टिस मीन्स इट इज़ दीज अर्थली स्पिरिट्स that corrupt the minds of women when they are still young. ठीक है, taint the female soul, जो फीमेल सोल को जो है, दैट अर्ली का मतलब यहाँ पे है when they are still young, जब वो यंग ही होती हैं तब से ये अर्थली स्पिरिट्स जो उनके दिमाग ख़राब करना शुरू कर देती हैं.
और उनके दिमागों में ये बातें डालना शुरू कर देती हैं कि जो लवर्स उनको प्रपोज़ कर रहे हैं उनको उनसे कई ज़्यादा बेटर लवर मिल जाएंगे जो कि बहुत अरिस्टोक्रेटिक होंगे, बहुत हाई फाई होंगे। तो फैशनेबल लेडीज़ के और यंग लेडीज़ के दिमागों में ये बातें जो है वो, ये नॉर्म्स जो हैं, ये अर्थली स्पिरिट्स जो हैं वो बहुत पहले से ही डालना शुरू कर देती हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई वो हैं, इंस्ट्रक्ट द आइज़ ऑफ यंग कॉकेट्स टू रोल। ये जो अर्थ स्पिरिट्स हैं दे एनेबल देम टू रोल देयर आइज़, मतलब वो उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो, ये जो अर्थ की स्पिरिट्स होती हैं इनकी वजह से जो है ये गर्ल्स को जो है ये टीच करती हैं कि वो फ्लर्ट करें मैन के साथ, लोगों के साथ फ्लर्ट करें। रोल टू रोल देयर आइज़ मीन्स यानी कि वो नज़रें रखें इधर उधर, फ्लर्ट करें मेल्स के साथ, यंग मैन के साथ, जो ख़ास तौर पे अमीर हो, अरिस्टोक्रेटिक लोगों के साथ। टीच इन्फेंट चीक्स अ बिडन ब्लश टू नो। और ये क्या सिखाती हैं, इन्फेंट चीक्स, उनके गालों को बिडन ब्लश करना सिखाती हैं, ग्लो करना सिखाती हैं। और ये ब्लश जो है, ब्लश मतलब जब कोई जिसका चेहरा थोड़ा सा शर्माने की वजह से लाल हो जाता है, तो वो ब्लश किसकी वजह से करती हैं, वो नेचुरल ब्लश नहीं होता, वो आर्टिफिशियल ब्लश होता है। यानी नेचुरली वो ब्लश नहीं करती हैं, वो नेचुरली नहीं शर्माती हैं, बल्कि वो आर्टिफिशियल शर्माती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रूड वुमेन होती हैं ना, जो नॉर्म्स जिनके पीछे जिनको गार्ड करती है, वो प्राउडी वुमेन होती हैं कि वो हम बहुत चेस्ट हैं, मॉडेस्ट हैं, जबकि वो होती नहीं है, वो फॉल्स मॉडेस्टी को शो करती हैं। तो ये आर्टिफिशियल वो ग्लो उनके चेहरे पे ब्लश आता है। एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लटर एट अ ब्यू मीन्स फैशनेबल मैन। और जब वो फैशनेबल मैन को देखती हैं तो उनका दिल जो है वो धड़कने लगता है, जैसे यंग किसी गर्ल का धड़कने लगता है। तो ये सब कौन करवाता है इनसे, ये इनसे करवाती हैं ये अर्थ की स्पिरिट्स जो हैं वो करवाती हैं। तो यहाँ पे ये लाइन नंबर 79 से 90 तक सारा कुछ वही बताया गया है कि नॉर्म्स जो हैं वो क्या करती हैं और किन गर्ल्स के जो है वो, किन गर्ल्स को वो गाइड करती हैं। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट लाइन्स हैं लाइन नंबर 91। ऑफन व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन विमेन स्ट्रे मीन्स अस्ट्रे का मतलब क्या होता है, भटक गई। जब दुनिया यह सोचती है कि ये औरतें जो है वो भटक गई हैं, द सेल्फ थ्रू मिस्टिक मेजेस, मिस्टिक मीन्स मिस्टीरियस, अननोन, ना जाने कहाँ से, मेजेस मीन्स इंट्रिकेट पाथ्स, अजीब व गरीब रास्ते निकाल के गाइड देयर वे, उनको गाइड करती हैं। जब दुनिया समझती है कि ये औरतें भटक गई हैं, तब ये जो सेल्फ्स हैं उनको गाइड करती हैं। थ्रू ऑल द गिडी सर्कल दे परस्यू, थ्रू ऑल द गिडी सर्कल दे परस्यू एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाय न्यू। ये क्या करती हैं, जब अपनी पैशन के अंदर आकर ये सीधे रास्ते से हटने की कोशिश करती हैं, तब जब ये औरतें अपने सीधे रास्ते से हटने की कोशिश करती हैं तो ये सेल्फ्स क्या करती हैं, इनको किसी रास्ते से हटा के, किसी पुरानी बेवकूफ़ी से हटा के उनको कोई नई फॉलीज़ जो हैं वो उसमें एंगेज कर देती हैं। न्यू फॉलीज़ में कैसे एंगेज कर देती हैं, एन ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाय न्यू, पुरानी बेवकूफ़ी को नई बेवकूफ़ी से उनकी जो है वो एक्सचेंज कर देती है। वो कैसे करती हैं, यानी कि पहले वो किसी में इंटरेस्टेड होती हैं तो फिर उनको किसी और इंसान में इंटरेस्टेड कर देती हैं। तो पहले वाली की जो इंटेंसिटी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, पहले लव अफेयर की इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि एक नया लव अफेयर शुरू हो जाता है। पहले वाला लवर भूल जाता है तो नया आ जाता है, तो इसलिए पहले वाले की जो है वो इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है। इस तरह से करती हैं। आगे देखते हैं हम, व्हेन टेंडर मेड बट मस्ट अ विक्टिम फॉल, जब कोई टू वन मैन स्ट्रीट, ये दोनों लाइन्स देखते हैं, बट फॉर एन अदर्स बॉल, व्हेन टेंडर मेड बट मस्ट अ विक्टिम फॉल टू वन मैन स्ट्रीट फॉर बट एन अदर्स बॉल। तो जब कोई वर्जिन जो होती है, जब कोई कुंवारी लड़की होती है, वो किसी आदमी का विक्टिम बनने वाली होती है, उसकी एंटरटेनमेंट को देख के, जो उसने उसको एंटरटेन किया, यहाँ ट्रीट का मीनिंग है यानी उसको जो फूड ड्रिंक की जो पार्टी दी है उसको
फूड की या ड्रिंक की जो पार्टी दी है उसके ऑनर में जो पार्टीज़ देता है वो कोई यंग मैन, तो फिर वो उसकी इंटेंसिटी कैसे ख़त्म होती है, उसका असर कैसे ख़त्म होता है। बट फॉर अनदर्स बॉल, जब कोई और उसके ऑनर में पार्टी देता है, जब कोई और उसके ऑनर में बॉल देता है, तब पिछले वाले की जो है वो कदर कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है। तो फैशनेबल लेडीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं कि उनको बहकने से सिल्फ कैसे रोकती है कि जब वो किसी की तरफ ज़्यादा ही क्लोज़ होने लगती हैं तो उनकी लाइफ में कोई और आ जाता है जो उनके ऑनर में वही सब कुछ करता है जो पिछले ने किया था, और शायद उससे कुछ बेटर करता है, उससे बढ़कर करता है, तो वो पिछले वाले को भूल जाती हैं। ये सारा जो है ये पोप का सटायर है फैशनेबल लेडीज़ पर, 18th सेंचुरी फीमेल्स पर और 18th सेंचुरी के फैशन पर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। व्हेन फ्लोरियो स्पीक्स व्हाट वर्जिन कुड विथस्टैंड। जब फ्लोरियो यहाँ पे कोई एक नेम है, जस्ट नेम है जो किसी लवर का उसने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे कोई है नहीं, किसी लवर का, इमेजिनरी लवर का नेम उसने यूज़ किया है। ख़ास तौर पे ये जो नेम है ये उसने पेस्टोरल रोमांस से लिया पोप ने। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन फ्लोरियो स्पीक्स, जब फ्लोरियो बात करता है यानी कि अपने लव के बारे में कुछ बताता है, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलता है, उसको अच्छे अच्छे अल्फाज बोलता है, उसकी स्पीकिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि कोई वर्जिन जो है, कोई लड़की जो है, कुंवारी लड़की, वो विथ स्टैंड ना कर सके, वो बहक ही जाती है। जब कोई फ्लोरियो कोई ऐसी बात करता है जो गर्ल्स को अपील करती है, तो फिर क्या होता है, इफ़ जेंटल डेमन डिड नॉट स्क्वीज़ हर हैंड, फिर कोई डेमन नामी आ जाता है, फैशनेबल लवर आ जाता है जो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है रोमांस के मामले में, और उसका हाथ पकड़ के और अच्छी अच्छी बातें करता है, यानी उसको और तरफ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। पिछले वाले से उसकी अट्रैक्शन हट जाती है और नए वाले की तरफ उसकी अट्रैक्शन चली जाती है। ये लाइंस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से व्हेन फ्लोरियो से ऊपर से, बल्कि व्हेन टेंडर मेड बट अ मस्ट व विक्टिम फॉल, यहाँ से लेकर ये सारी लाइंस जो हैं इम्पॉर्टेंट है। विद वेयरिंग वैनिटीज़, ये दीज टू लाइन्स आर रियली इंपॉर्टेंट। और देखिए आप इसका यहाँ पे सटायर देखें उसका कि वो कंपैरिजन यूज़ करके कैसे सटायर कर रहा है। विद वेयरिंग वैनिटीज़ फ्रॉम एवरी पार्ट दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट। तो यहाँ पे पोप इज़ सेइंग दैट दे मूव फ्रॉम वन लवर टू अनदर, दो दे डू नॉट सरेंडर देयर वर्च्यू टू एनी ऑफ देम। They do not surrender their virtue to any of them, but they move from one lover to another, like a moving toy shop. तो यहाँ पे toy shop का वो comparison यूज़ कर रहा है, simile यूज़ कर रहा है. He is using here comparison. He is comparing the heart of a woman, heart of a young woman to a moving toy shop. Moving toy shop क्या होती है? Moving shop यानी कि जैसे खिलौनों की दुकान, टॉय शॉप तो खिलौनों की दुकान होगी। मूविंग मतलब वो जो रेडी नहीं होती जिस तरह, जिस पे खिलौने वगैरह होते हैं और वो चलती रहती है, पहियों वाली होती है तो वो चलती रहती है। या एक ज़माने में मूविंग थिएटर्स भी होते थे, यानी कि किसी बड़े से ट्रक पे या घोड़ों वाले इस तरह के वो ट्रक टाइप पे उन्होंने थिएटर बनाया होता था और वो मूव करता था, जैसे जैसे आगे आगे चलता था वो चलता जाता था। तो यहाँ पे उसने मूविंग टॉय शॉप से वुमेन का हार्ट कंपेयर किया है, यंग वुमेन का, कि एक यंग वुमेन जो है वो अपना जो दिल जो है कभी किसी को तो कभी किसी को देती है और शिफ्ट करती रहती है, अपनी जो अटेंशन है शिफ्ट करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। तो अपनी डिफरेंट यंग मैन जो होते हैं वो फीमेल्स की डिफरेंट वैनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे वैनिटीज़ है ना, विद वेयरिंग वैनिटीज़, यानी कि डिफरेंट वैनिटीज़ को वो अट्रैक्ट करते हैं। फ्रॉम एवरी पार्ट दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट, तो उनको कभी कोई अट्रैक्ट करता है तो कभी कोई अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, दिस कंपेरिजन एक्चुअली शोज़ द फ्लर्टियस नेचर एंड इनकन्सिस्टेंसी ऑफ अ यंग मेडन इन 18th सेंचुरी। ठीक है, inconsistency of young maiden or the flirtious nature of female, flirtious nature of a maiden or flirtious nature of a young fashionable girl. Next देखते हैं, 100 lines होगी। नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा, मूविंग टॉय शॉप की उसने बात की है। नेक्स्ट लाइन्स भी इसकी इंपॉर्टेंट है 105 तक, जहाँ पे वो कह रहा है वेयर विग्स विद सॉर्ड नॉट स्ट्राइव। अच्छा, अब ये एक से जो दूसरे पे शिफ्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे एक विग वाला जो बंदा है, विग का यहाँ पे कंसेप्ट इसलिए क्योंकि उस ज़माने में विग पहनना जो है वो फैशन में होता था 18th सेंचुरी में। ख़ास तौर पे जजेस जो हैं वो तो लाजमी, उनके लिए तो कंपल्शन थी कि वो एक फैंसी सी विग पहनते थे। तो यहाँ विग्स विद विग्स का मतलब ये है कि विग जो है, एक विग वाला जो है वो दूसरे विग वाले से कंपेयर जब होता था, कंपैरिजन जब उसका होता था, तो फिर वो पिछला वाला भूल जाता था। एक विग वाला अगर ने उसके अटेंशन जो है ली है किसी लेडी की, तो जब दूसरा विग वाला उससे बेटर विग वाला, जो कि उससे ज़्यादा डेकोरेटेड विग वाला या उससे ज़्यादा अरिस्टोक्रेटिक होगा, तो वो पिछले से दूसरे पे शिफ्ट कर जाएगी। सॉर्ड नॉट स्ट्राइप। तो सॉर्ड नॉट यानी कि सॉर्ड के ऊपर वो एक नॉट सी होती है, तो एक सॉर्ड नॉट वाला जो है उससे अटेंशन उससे बेटर सॉर्ड नॉट वाले पे चली जाती थी। ब्यूएक्स मीन्स फैशनेबल। एक फैशनेबल बंदे की निस्बत कंपैरिजन में जब वो उसकी तरफ माइल होने लगती थी, तो फिर सिल्फ जो थी वो एक और फैशनेबल मैन भेज देती थी, जो उसके ऑनर में उसको पार्टीज़ वगैरह देता था, उसके ऑनर में डांस करता था, उसके साथ डांस करता था, उनके साथ उनकी गैदरिंग में वो रहता था, उसके लिए कुछ ना कुछ बोलता था या कहता था। तो एक फैशनेबल को छोड़कर वो दूसरे की तरफ माइल हो जाती थी। एंड कोचेज़ ड्राइव। एक कोच में जो आता था उससे ज़्यादा बेहतर कोच में जो आता था वो उसको छोड़ के उसकी तरफ माइल हो जाती थी। लेकिन वो किसी भी तरह से अपना वर्चू सरेंडर नहीं करती थी, क्योंकि उनके वर्चू को इसी तरह से जो सेल्फ है वो गार्ड करती थी कि वो एक की तरफ जब ज़्यादा क्लोज़ होने लगती थी तो वो कोई दूसरा भेज के उसकी तरफ वो माइल हो जाती थी, ताकि वो किसी को भी अपना वर्चू सरेंडर ना करे। This erring mortals levity may call. Levity means inconsistency कह लें, fickleness कह लें। लिविटी मतलब दूसरे जो erring mortals या ह्यूमन बींग्स है वो शायद इसको कहेंगे कि ये जो है इनकन्सिस्टेंट है, ये फीमेल इनकॉन्स्टेंसी कहेंगे इसको, फिकलनेस कहेंगे कि एक लेडी का दिल इतना जल्दी, एक गर्ल का दिल कैसे बदल जाता है एक से दूसरे पे। लेकिन ओ ब्लाइंड टू ट्रुथ, लेकिन ये लोग जो हैं सच्चाई को नहीं देखते, क्योंकि दिस सिल्व्स कंट्राइव इट ऑल। ये सारा कुछ कंट्राइव मीन मैनेज, बिकॉज सिल्व्स आर मैनेजिंग ऑल दिस इज़ मैनेज्ड बाय सिल्व जो है ये सारा कुछ मैनेज कर रही हैं ताकि वो उनके वर्चू को प्रोटेक्ट कर सकें, उनके वर्चू को जो है वो ख़राब होने से बचा सकें। अच्छा, ये 18th सेंचुरी में असल में इस तरह से होता था कि यहाँ पे ओवरऑल वो ये कह रहा है कि 18th सेंचुरी में फ़ैशनेबल लेडीज़ जो होती थी वो फ़ैशनेबल पार्टीज़ में जाती थी, कभी मिडनाइट में जाती थी, वहाँ डांस पार्टीज़ होती थी, वहाँ मास्क पार्टीज़ होती थी जहाँ पे मास्क पहन के डांस करते थे, वहाँ कार्ड की गेम्स होती थी और वहाँ पे डांसिंग होती थी, फ्लर्ट करते थे लोग एक दूसरे से, गैदरिंग होती थी, एंटरटेनमेंट वगैरह सारा कुछ। और डांस पार्टी जो होती थी तो सब एक दूसरे के ऑनर में फूड ड्रिंक देते थे और सारा कुछ एक दूसरे को फ्लर्ट करते थे और इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में सिल्व्स जो है उनके अपने जो है उनके लिए भी अब कभी फीमेल्स जो होती थी फैशनेबल, उनके लिए भी अपना जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जो है कभी मुश्किल हो जाता था, किसी की बातों में भी वो आ सकती थी। तो फिर सिल्फ ये चक्कर चलाती थी कि वो जब एक के क्लोज़ होने लगती थी तो उसको उससे बेटर से उनकी जो है मुलाकात करवा देती थी, उनसे बेटर उनकी लाइफ में आ जाता था ताकि वो किसी एक को भी अपना जो है वो वर्चू सबमिट ना करें। तो ये यहाँ तक अभी है, नेक्स्ट फिर हम देखेंगे।